नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कहानी है सासू माँ। प्रिया, तुम आराम से यही बैठो, मैं जाकर सुमन का हाथ बंटाती हूँ। वो अकेले ही रसोई में लगी है। शालिनी अपनी बेटी प्रिया से बोली, जो बहुत देर से अपनी मम्मी को बातों में उलझाए थी। क्या मम्मी, अब भाभी आ गई हैं, तो अब भी आप रसोई में जाकर उनके साथ काम करेंगी। प्रिया थोड़ा चिंचिनाते हुए बोली, प्रिया बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो अभी कल को ही, थोड़े दिनों पहले ब्याह कर घर आई है। अभी थोड़े दिनों पहले तक वो लड़की ही थी। अभी उसको इतना अनुभव कहाँ होगा किसी काम का। और ये तो तुम जानती ही हो कि 1 और 1 11 होते हैं। उसका हाथ बंटाऊंगी तो उसको अच्छा भी लगेगा और सारा काम भी जल्दी सिमट जाएगा और मेरी और उसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम भी जितने दिन यहाँ हो उसके साथ साथ रहो, जिससे ननद भौजाई का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बन जाए। शालिनी जी बेटी प्रिया को समझाने का प्रयास करते हुए बोली, सुमन अभी थोड़े दिनों पहले ही इस परिवार की बहू बनकर आई थी, जहाँ सारे मेहमान चले गए थे। लेकिन सुमन ने ही जबरदस्ती अपनी ननद प्रिया को रोक लिया था। और अभी तक तो घर पर शादी की वजह से महाराजिन खाना बनाने वाली ही लगी हुई थी। कल ही सुमन ने जबरदस्ती शालिनी जी से ये कहकर उसको हटवा दिया था कि मम्मी जी, 4 लोगों का काम ही कितना होता है, मैं सब निपटा लूंगी मम्मी। ये आपकी फिलॉसफी तो मेरी समझ के बाहर है। मेरी सास ने तो कभी मेरी रसोई में कोई भी मदद नहीं की। प्रिया शालिनी द्वारा अपनी भाभी की मदद करने पर चिढ़ रही थी। प्रिया बेटा, तुमने अपनी सास का शरीर देखा है, कैसा बेडौल होकर फैलता चला जा रहा है। और उस पर तमाम बीमारियों ने समय से पहले ही उनके शरीर में डेरा जमा लिया है। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी उन्हीं की तरह से हो जाऊं? मेरा भी शरीर वैसा ही अभी से बीमार बन जाए। शालिनी जी ने प्रिया की ओर निहार कर पूछा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी मम्मी? प्रिया ने लापरवाही से कहा, तो प्रिया बेटा, मैं अभी से घर के सभी कामों से संन्यास ले लूंगी। हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूंगी तो शरीर तो फैलेगा ही, और फिर बीमारियों को कोई नहीं रोक सकता। और फिर जब मेरी काम करने की आदत छूट जाएगी तो सुमन कहीं भी आएगी जाएगी, तब तो मुझको बहुत खलेगा। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना बेटा? शालिनी जी एक बहुत ही समझदार सास की तरह बोली, सॉरी मम्मी, शायद मैं खुद से भाभी की तुलना करके उनसे चिढ़ रही थी, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए मैं भी आपके साथ साथ भाभी की मदद करवाती हूँ। फिर तो 1 और 1 11 नहीं, बल्कि 1 और 2 12 हो जाएंगे। प्रिया कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना कोई बात। शालिनी जी ये कहकर उठ खड़ी हुई और साथ ही साथ प्रिया भी उनके साथ चल पड़ी। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।